अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज आपकी बस्ती में बलेश्वर में आने का अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया, आप लोगों के सामने बैठने का। हमारे जुनैद पटेल साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। इनकी कोशिश रही, इनकी सई रही, इसलिए जो है हम आपकी खिदमत में पहुँच सके। कौम के लिए, मिल्लत के लिए और किस तरीक़े से हमारे नौजवान जो है उनकी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आना चाहिए, इस चीज़ को लेकर जिस इंसान के दिल में भी दर्द होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके दर्द को रायगा नहीं जाने देंगे, और ये हमारे सबके दिलों में होना चाहिए। देखो, अभी आज के हालात के अंदर हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इन हालात में अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रख कर देखेंगे तो आज के हालात के अंदर ज़माना एकदम तरक्की कर रहा है, यानी तरक्की के 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारी नज़रों के सामने आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि ज़माना जो है वो कितना तेज़ रफ्तारी के साथ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक ज़माना वो हुआ करता था, अगर हमको किसी को पैसे भेजना है तो उसके लिए बैंक जाना पड़ता था, वहाँ लाइन लगानी पड़ती थी और फिर उसको जमा करना पड़ते थे, और उसके बाद में जो है नंबर आता था, फिर कभी बंद हो गया, दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ। लेकिन आज ऐसा ज़माना अल्लाह ताला ने यह टेक्नोलॉजीज़ के ज़माने में हमारे लिए आसान कर दिया। हम जगह पे बैठे बैठे किसी को अगर कुछ पेमेंट करना है तो फ़ौरन भेज सकते हैं। ऐसे ही आज के ज़माने के अंदर गाड़ियों का रिज़र्वेशन बनाना है और बहुत सारी ये जो टेक्नोलॉजीज़ नई नई जो आई है ना, अगर हम इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को और आज के ज़माने की ये तमाम बातों को दीन की मेहनत के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो इसके ज़रिए से हम दीन का भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम हम दीन का काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को अगर हम देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़माने की जो टेक्नोलॉजीज़ थी, जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी वो था ख़त लिखना। क्या करना भाई? ख़त लिखना। अगर हम सीरत की किताबों में देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस ज़माने के जो दुनिया भर के बादशाह थे उनको ख़ुतूत भेजे। मिस्र के बादशाह को आपने ख़त भेजा, मुल्क शाम के बादशाह को आपने ख़त भेजा, रोम के बादशाह को आपने ख़त भेजा, गस्सान के बादशाह को आपने ख़त भेजा, ईरान के बादशाह को, और तमाम ख़ुतूत जो थे वो सहाबा इकराम के हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास में रवाना किए। सहाबा इकराम वो ख़ुतूत लेकर पहुँचे, और बहुत सारे ख़ुतूत जो है ना वो आज भी महफूज है। आप सीरत की किताबों में देखोगे तो आपको वो ख़ुतूत के नक्श मिलेंगे, जो अल्लाह के नबी ने जो ख़ुतूत भेजे थे वो ख़ुतूत के नक्श मिलेंगे। उस पर बाज़ाब्ता आपकी मुहर भी है, जिसके अंदर अल्लाह, रसूल और मोहम्मद लिखा हुआ है। इस तरीक़े से जो है अल्लाह के नबी की आपकी मुहर भी थी, जिसके ज़रिए से आपने दुनिया भर के बादशाहों को ख़ुतूत लिखे। और सहाबा के दौर में भी अगर हम देखते हैं, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना आया
तो उनसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये जो कुरान करीम है आज जो हमको एक किताबी शक्ल में नज़र आ रहा है, मुझे आप बताइए ये कुरान जो हमारे पास किताबी शक्ल में पहुंचा है, ये आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की देन है। ये किसकी देन है भाई? मुझे आप बताओ ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी तो जो कुरान छपा हुआ है और जो उसकी बाइंडिंग हुई है और जो एक किताब की शक्ल में हम तक पहुंचा है, उस ज़माने में यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जम्अ कुरान का कारनामा अंजाम दिया, कुरान करीम को जो जमा किया एक जगह, तो उस ज़माने में कुरान कहाँ था? किसी सहाबी के पास वो चमड़े पे कुछ लिखा हुआ था, एक आध सूरत। किसी सहाबी के पास में जो है वो दरख्त की छाल पे कुछ लिखा हुआ था, किसी के पास पत्थर पे लिखा हुआ था। और सहाबा में सबसे ज़्यादा जिनको कुरान करीम याद था वो थे हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिकायत सहाबा में वाक़या है उनका, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुरान करीम याद था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित को अपने साथ में लिया और कुरान करीम जो किसी के पास किसी चमड़े पे लिखा हुआ था, किसी के पास किसी छाल पे लिखा हुआ था, किसी के पास पत्थर पे लिखा हुआ था, किसी को एक आध दो सूरतें याद थी, वो पूरे के पूरे उसकी तस्हीह कराकर जो हज़रत ज़ैद इब्न साबित के साथ बैठकर उसको पूरा मुरत्तब किया और उसको तरतीब दिया, एक जगह पे उसको जमा किया। अब मुझे आप बताइए, उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ज़माना आया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, यानी हज़रत उमर के दौर के बाद में। अब जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना आया, उस ज़माने के अंदर इस्लाम की जो सरहदें थी, इस्लाम की सरहदें वो पौन दुनिया से ज़्यादा हिस्सों तक, यानी मदीना मुनव्वरा से अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका पूरा इस्लाम में दाखिल हो चुका था, अरब पूरा ईमान में इस्लाम में दाखिल हो चुका था। अरब के अलावा अब हम एशिया में अगर आते हैं, एशिया में, क्योंकि अरब भी एशिया में है, तो सऊदी के अरब के ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे इराक़ है, ईरान है और जो है अफ़गानिस्तान है, और उसके बाद में जो है ये पूरा इलाक़ा तुर्कमेनिस्तान, उसके बाजू में कज़ाकिस्तान, उसके नीचे जो है किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये होते हुए चाइना के अंदर आज जिसको हम लोग शिनजियांग कहते हैं, जो ओगर मुसलमानों के बारे में हम सुनते हैं ना, उसको उस ज़माने में तुर्किस्तान कहते थे, उसका पुराना नाम तुर्किस्तान है। तो वो इलाके तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये पूरे इलाके उसी ज़माने में मुसलमान हुए हैं। वो इलाक़ों में कोई लड़ाइयाँ जंग वगैरह नहीं हुई है, बल्कि सहाबा का वो जो है ना, वो सिल्क रोड उसको कहते थे, वो सिल्क रोड जो है वहाँ से था, इसीलिए वो पूरे पट्टे में सहाबा इकराम तिजारत के ज़रिए से वो इलाक़ों के सफ़र किए और वो पूरे के पूरे इलाके ईमान में इस्लाम में दाखिल हो गए। ये पूरे, और आज भी मुसलमानों की सब वो मुसलमानों की ही आबादियाँ है। उन मुल्कों के अंदर आज भी 90% से ज़्यादा आबादियाँ किसकी है भाई? मुसलमानों की है। ये सब मुसलमानों के मुल्क है। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान तो वो मुल्क है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसी मुल्क के रहने वाले थे। बुखारा कहाँ पे है? अरे भाई मुझे आप बताइए ना, बुखारा तो हम लोगों ने सुने हैं ना, तो बुखारा कहाँ पर है? बुखारा अरब में नहीं है, बुखारा किसी इराक़ में या ईरान में नहीं है। बुखारा कहाँ पर है? बुखारा उज़्बेकिस्तान के अंदर है। फ़ज़ाइल अमाल में आप लोगों ने सुने होंगे ना, फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, सुनते हैं ना नाम हम। समरकंद कहाँ पे है? समरकंद कोई अरब में नहीं है, समरकंद भी उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ की राजधानी, वहाँ का जो कैपिटल है समरकंद, ताशकंद, ये जितने भी है, ये जितने भी जो इलाके हैं जो ये सारे के सारे उज़्बेकिस्तान में। इमाम बुखारी रहने वाले भी उज़्बेकिस्तान के थे, उनके की तदफीन भी वही हुई है समरकंद के करीब में, और वहीं पे उनकी कब्र भी है। तो ये पूरे इलाके ईमान में जब दाखिल हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, चाइना तक लोग ईमान में दाखिल हुए। आपको मैं बता दूं कि चाइना में जो है 1300 साल पुरानी मस्जिद आज तक मौजूद है, जो खालिसतन लकड़ी की बनी हुई है। कितने 100 साल पुरानी भाई? 1300 साल पुरानी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक
कागज़ की ईजाद आ चुकी थी। किसकी ईजाद आज हो चुकी थी? कागज़ की जो है ईजाद वो हो चुकी थी। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने वो कागज़ के ऊपर या ऐसे जो कुरान करीम है, ऐसे कुरान करीम के फिर नुस्खे लिखवाना शुरू किए। 1, 2, 5, 100, 1000 ऐसे नुस्खे जो है, और उन नुस्खों को ये सारे नए नए इलाकों में, अभी आप मुझे बताओ, अगर वो उस ज़माने की वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो ये सारे इलाकों में कुरान पहुंचता था क्या भाई? अगर वो कागज़ जो नई टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया और ये पूरे इलाकों में कुरान पहुंचा। कौन से पूरे इलाकों के अंदर? ये सारे इलाकों के अंदर, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ तक के हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दावती ख़त और एक कुरान का नुस्खा जो है वो चाइना के बादशाह को भेजा, चाइना के बादशाह को। तो एक मज़ार जो है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का, वो चाइना में भी है, चाइना के अंदर भी एक मज़ार है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का। ग्वांगझू बोल के चाइना का एक शहर है, वहीं पे जो है बहुत पुरानी मस्जिद भी है और वहीं पे हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का मज़ार भी है। तो वो कैसे वहाँ पे पहुँचे? वही कुरान का नुस्खा लेकर गए थे। कौन सा नुस्खा लेकर? जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में लिखवाया। अच्छा, अभी तो मैं खाली अफ्रीका और एशिया तक ही हमने बात की है, अभी तो हम यूरोप में गए ही नहीं। ये इलाके जो यूरोप के जो मुमालिक है, जो एशिया को लक्कर है, यानी जो एशिया के जो जुनूब जो इसके मुमालिक है यूरोप के सारे, ये भी उसी ज़माने में ईमान में दाखिल हो चुके थे। यूरोप के ये जो सारे नीचे के मुमालिक है, जो आज भी जो जिन मुल्कों को, यह अल्बानिया है, उसके बाजू में जो है क्या कहते हैं उसको, सर्बिया है, और इसी तरह से ये जितने भी नीचे के मुमालिक है, इन मुल्कों के अंदर जो आज का वहाँ पे कोसोवो है, ये सारे इलाकों के अंदर भी जो इस्लाम फैला, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, और खिलाफत उस्मानिया तक ये पूरे इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में थे। ये सारे के सारे, इसको बाल्कन्स रीजन कहते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ज़माने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुरान के नुस्खे ये पूरे इलाकों के अंदर पहुँचाए। तो जब जाके लोगों को वहाँ पे पता चला कि ये कुरान करीम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया है। अब उसके बाद अगर हम सहाबा का दौर देखते हैं और फिर बुजुर्गान दीन का दौर देखते हैं और फिर मुसलमान बादशाहों का, तो देखो मेरे पास में जो है ना, अंग्रेज़ी के अंदर एक किताब है मेरे पास इंग्लिश में, और उस किताब का नाम है 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम सिविलाइजेशंस, यानी मुसलमान बादशाहों के ज़माने में 1001 जो चीज़ें हैं उसका आविष्कार हुआ। किसने किया? वो मुसलमान बादशाहों ने किया। यानी अभी कौन कौन सी नई चीज़ें, जैसे पहले ज़माने में जो किसी का ऑपरेशन करना है तो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन किसने किया था? मुसलमान डॉक्टर ने किया, मुसलमान साइंटिस्ट ने, यानी मुसलमानों ने ये फ़न दुनिया के अंदर ईजाद किए। इसी तरह से आज हमारे मोबाइलों के अंदर हम लोग देखते हैं जीपीएस सिस्टम होता है ना भाई, जीपीएस सिस्टम। कहीं पे हमको सफ़र करना है, सूरत से जो है अहमदाबाद जाना है, मोबाइल के अंदर हम लगा देते हैं और वो हमको जो है उसके ऊपर बताता है तीर के निशान से कि रोड पे गाड़ी किस तरीके से चल रही है। आज हमको ये चीज़ मोबाइल में नज़र आ रही है, बराबर है। लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊं कि ये चीज़ें मुसलमान बादशाहों के ज़माने में, मेरे पास उसकी तस्वीर है वो किताब के अंदर, कि ये जो जीपीएस और ये जो नक्शा जो देखने का है दुनिया में, यानी सफ़र हमको कौन सी सिमत में करना है, ऐसा नेविगेटर जो है ना, मुसलमानों ने आज से तकरीबन सैकड़ों सालों पहले ईजाद कर दिया था। जो लोग रेगिस्तानों में सफ़र करते थे, जो लोग समंदरों के अंदर सफ़र करते थे, वो पहले ज़माने में लोग सितारों को देखकर करते थे, लेकिन मुसलमानों ने जो है उनके लिए एक नेविगेटर ईजाद किया कि भाई अब तुम इसको देखकर जो है सफ़र कर सकते हो बोलकर। तो मुसलमानों ने दुनिया को ये नई नई चीज़ें दी हुई है। किसने दिया हुआ है भाई? मुसलमानों ने 1001। और ये किताब जो है नेशनल ज्योग्राफिक वालों की छापी हुई है। ये कोई ऐसे आम किसी कुतुब खाने की छपी हुई नहीं, मेरे पास में है वो
मेरे पास में जो है मेरे ऑफिस के अंदर टेबल के ऊपर रखी हुई किताब है वो हमारे पास, पूरी का पूरी इंग्लिश में अमेरिका से छपी हुई किताब है वो। और उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में 1001 चीज़ें जो है मुसलमान बादशाहों के ज़माने में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़, जैसे पवन चक्की है, मुसलमानों ने जो है पवन चक्की का आविष्कार, यानी जो आटे की जो चक्की है, पहले ज़माने में उसको हाथ से आटा जो है वो पीसना पड़ता था। मुसलमानों ने ऐसा आविष्कार किया कि हवा के ज़रिए से जो है वो पूरी क्या पूरी आटे की चक्की चल रही है। उसको लाइट की ज़रूरत नहीं, उसको बिजली की ज़रूरत नहीं, उसको पानी की ज़रूरत नहीं। आटे की चक्की जो है हवा से चल रही है, पानी से चल रही है। जो पहले ज़माने में फ़ौज के 1,000 फ़ौजी और हज़ारों फ़ौजियों का जो खाना पकाया जाता था, या ऐसी चक्कियाँ होती थी जिसके अंदर पूरा पूरा थैला उंडेल देते थे और 5 मिनट में उसका आटा बन जाया करता था। ये आविष्कार किसने किया? ये मुसलमानों ने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बताने का मकसद यही है मेरा कि भाई हमने जब दुनिया को ये सारी चीज़ें दी है, तो उसके बाद अगर हम आज के भारत में देखते हैं तो मुसलमान सबसे आपको कम तालीम याफ्ता कौम नज़र आएगी। आज अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट के फिगर्स तो पता चलता है कि भाई मुसलमान तालीम में सबसे पिछड़े हुए हैं, मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है। मुसलमान जो है अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। मुसलमान कौम तालीम के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। यह आज हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है। हमारी कौम के अंदर आप देखो ना, एक ज़माना वो था हमने इस देश के ऊपर 1000 साल तक राज किया हुआ है। कितने सालों तक भाई? 1000 सालों तक। लेकिन आज अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले आपको मुसलमान नज़र आएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरा लगे अगर मेरी बात तो भाई, लेकिन आप गौर करना, सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले कौन नज़र आएंगे? मुसलमान नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा भंगार वाले कौन नज़र आएंगे? मुसलमान नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा जो पान की टपरी होती है जिसके ऊपर गुटखा वगैरह बिकता है, वो दुकान वाले सबसे ज़्यादा कौन नज़र आएंगे? मुसलमान नज़र आएंगे। मुझे आप बताओ, हमने 1000 साल तक हुकूमत की है और 1001 हमने आविष्कार कर दिए, इन्वेंशंस कर दिए। आज हम तालीम में इतने पिछड़े हुए हैं। अगर हम जायज़ा ले हमारे पूरे गांव के अंदर कितने MBBS डॉक्टर हैं तो आप मुझे बताइए। चलिए, अच्छा चलो अपने पूरे तालुके का जायज़ा लेकर मुझे आप बताइए। आपका अपना जो तालुका है ना भाई, तालुका भाई हर एक तालुका होता है, वो पूरे तालुके में जायज़ा लेकर हम ये बताएं कि हमारे पूरे तालुके में MBBS MD डॉक्टर कितने हैं। अच्छा चलो, डॉक्टर के अलावा वकील कितने हैं हमारे, एडवोकेट। अगर हमारा कुछ मसला हो जाए तो कोर्ट के अंदर हमारा केस लड़ने वाले हमारे पूरे गांव में कितने वकील हैं हमारे मुस्लिम। अच्छा चलो गांव छोड़ दो, तालुके में कितने वकील हैं हमारे। कभी हमने ये सर्वे किए क्या? हमारी कौम में प्रोफेसर कितने हैं, हमारी कौम में टीचर कितने हैं, हमारी कौम के अंदर हायर एजुकेटेड कितने हैं? मुझे आप बताओ। मेरा सवाल है ये आप लोगों से, क्योंकि हमने तो हुकूमत की है ना भाई इस मुल्क पे। 1000 साल तक हमने हुकूमत की है, तो फिर आज हमारी कौम में सबसे ज़्यादा अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग क्यों हैं? सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले हमारी कौम में क्यों हैं? क्योंकि उसका एक रीज़न ये है, एक तो हमारी सोच, एक तो हमारी अपनी सोच की वजह से अक्सर मुसलमानों की थिंकिंग ये है, नहीं नहीं ये सब दुनियादारी है। बोले ये सब, समझ रहे आप मेरी बात? बहुत सारे लोग जो है ना इसको दुनियादारी समझते हैं, हालांकि ये खिदमत का शोबा है। कौन सा शोबा है भाई? अरे भाई बोलो ना। ये खिदमत का शोबा है। ये मेडिकल खिदमत का शोबा है, वकालत खिदमत का शोबा है, बच्चों को पढ़ाना ये खिदमत का शोबा है, प्रोफेसर और लेक्चरर बनना या टीचर बनना ये सब खिदमत के शोबे हैं। लेकिन हमने इसको दीन नहीं समझा, हम लोगों ने इसको क्या समझा है? दुनिया समझा है। इसीलिए हम अपने बच्चों को आज डॉक्टर बनाने तैयार नहीं है, वकील बनाने तैयार नहीं है, टीचर बनाने के लिए तैयार नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए तैयार नहीं है, हायर एजुकेशन दिलाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी सोच बनी हुई है, हमने इसको दुनियादारी समझा हुआ है। हालांकि अभी कोरोना के ज़माने में हमने देखा है कि बाज़ मुसलमान डॉक्टरों ने जो खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह ने उनके ज़रिए से
हज़ारों लोगों को जो है शिफा अता फरमाई, सेहत अता फरमाई, नई ज़िंदगी अता फरमाई। मुझे आप बताओ क्या उसका उनको सवाब नहीं मिलेगा? अरे भाई बोलो ना, क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने इतनी कौम की खिदमत की है। फिर इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है, एक आम धारणा, एक आम सोच हमारी ऐसी बनी हुई है, वकील नहीं बनाना बोले, वरना वकील बना आदमी तो वो सब झूठ सीखता है और वो तो जहन्नुम में ही जाता है बोले, ऐसी सोच बनी हुई है लोगों की। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या है। मैं बच्चा था ऐसी, और यहीं हम लोग गुजरात में ही पढ़ते थे और ट्रेन से हम आते जाते थे, सफ़र करते थे। हमारे उस्ताद मोहतरम के साथ में हम ऐसी ट्रेन में गाँव जा रहे थे, तो रास्ते में एक स्टेशन के ऊपर हमारे सामने की सीट पूरी खाली पड़ी हुई थी। अब 4-5 जो है काले कोट वाले वकील, वो लोग हमारे डब्बे के अंदर आए और सामने की सीटों के ऊपर बैठ गए। हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, और एक और हमारे एक साथी थे, उन्होंने वो वकील जो तीनों चारों बैठे हुए थे और वो ईमान वाले थे इत्तेफाक से। उन लोगों ने हमारे से पूछे, बोले भाई तुम लोग शायद किसी मदरसे के हैं? हाँ हाँ बोले हम मदरसे में हैं, अभी रमज़ान की छुट्टी लगी, गांव जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो एक जो हमारे साथ में बड़े उम्र के साथी थे, उन्होंने पूछे आप लोग? बोले हम लोग तो वकील है, हमारी हाई कोर्ट की यहाँ पे तारीख़ थी, इसके लिए आए थे, अभी हम लोग भी जा रहे हैं। तो हमारे साथी ने बोले वकील साहब मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। वकील साहब ने बोले बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल शेर सुनाओ। बोले शेर सुनाएंगे तो ज़रा सफ़र भी आसानी से हमारा गुजरेगा। बोले पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा। हमारे साथी ने क्या कहा उनसे? बोले पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। ये शेर किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? वकील साहब को ही सुना रहे हैं। अब वो वकील साहब ऐसे थोड़े से सीधे बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने बोले मौलाना साहब कौन से मदरसे में पढ़ते हैं आप? अच्छा, कितने सालों से पढ़ते हैं? इतने सालों से। मदरसे के बाहर की दुनिया मालूम है तुमको? कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए तुम? बोले नहीं भाई, मैं काहे को गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा। अच्छा, कभी पंचायत समिति का नाम सुने? तहसील ऑफिस मालूम है? कलेक्टर ऑफिस मालूम है? जिला परिषद किसे बोलते पता है? बोले नहीं। बोले भाई मैं तो काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ने वाला इंसान हूँ, मेरी लाइन ही नहीं है वो। अच्छा, पुलिस स्टेशन गए क्या? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन से हमारा क्या वास्ता? इसके लिए बहुत शायरी याद आ रही है। बोले आपको मौली साहब, पुलिस वाले जब लेकर जाते हैं और कोर्ट के अंदर जब नाम पुकारा जाता है, शेख रफीक, शेख शफीक हाजिर हो, ये सुनते ही आदमी का 50 ग्राम खून सूख जाता है। बोले कितने ग्राम? कोर्ट में जब हाजिरी होती है ना, कोर्ट के अंदर, वो एक आदमी रहता वहाँ गेट के पास में खड़ा हुआ, वो जैसी खाली नाम पुकारता है, शेख रफीक, शेख शफीक हाजिर हो, ये सुनते ही 50 ग्राम खून तो जगह पे सूख जाता है आदमी का। और जब जज के सामने खड़े होते हैं ना, हर आधे मिनट को जो है 10-10 ग्राम खून सूखते रहता है। बोले टेंशन के अंदर के पता नहीं अभी जज क्या आगे फैसला देगा। बोले मौली साहब, कभी ज़िंदगी में तुम किसी कोर्ट में नहीं गए, कभी किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गए, इसलिए तुमको शायरी याद आ रही है। यह हमारे जैसे वकील ही है बोले, जिसने कई बेकसूर और मजलूम नौजवानों को फांसी के फंदे से हटाकर जो है आज आज़ादी की ज़िंदगी अता फरमाई है। और मुझे आप बताओ, देखो मुसलमान वकील अगर रहेगा ना, तो कोई कौम का उसके पास में मसला लेकर गया तो वह उसको सही राय देगा। कैसी राय देगा भाई? सही राय देगा, सही मशवरा देगा, सही से उसको समझाएगा, ईमान वाला अगर रहेगा तो। अब हमारी कौम में वकील ही नहीं है, हम वकील बनाने को तैयार ही नहीं है। अब हम अगर किसी दूसरे के पास में गए तो वो फ़ौरन आपको यही कहेगा थोड़े दिन सब्र करो। बोले सामने वालों से तुमको मैं 1 लाख रुपये दिला कर देता हूँ, 2 लाख दिला कर देता हूँ, 5 लाख दिला के देता हूँ। और मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा हूँ, समझो किसी ने अपने बेटी का मसला वहाँ पे लेके गए वकील साहब के पास, 498 करो बोले उनके ऊपर, उनके पूरे ख़ानदान को मैं तुम्हारे सामने झुकाता हूँ, पूरे ख़ानदान को, और तुमको 10 लाख रुपये का मैं हर्जाना दिलाता हूँ। और शादी में कितना खर्चा किए थे ये सब मिला के टोटल 15 लाख रुपये। वकील साहब कितने दिनों में हो जाएगा?
6 महीने में, 6 महीने में अगर मैंने नहीं कराया तो फिर बोलना। 6 महीने के 6 साल हो गए, 6 साल के 10 साल हो गए। मैंने ऐसे ऐसे भी केसेस देखा हूँ, वकीलों के चक्कर में 14 साल तक लोगों ने जो है कोर्ट के ये किए, क्या कहते हैं उसको, चक्कर काटे उन्होंने, और हाथ में कुछ आया क्या उनके? कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिर्फ इस वजह से कि जो गुमराह करने वाला था उसके पास में ईमान ही नहीं था। अगर कोई ईमान वाला होता तो दोनों को समझाता था, अरे भाई तुम ईमान वाले हो, अपना मसला लेके किसी मुफ्ती साहब के पास में जाओ, किसी दारुल क़ज़ा में जाओ, किसी दारुल इफ्ता में जाओ, ये मसले वहाँ हल करने के हैं, ये मसले कोर्ट कचहरी में हल करने के हैं क्या भाई? नहीं है। तो इसके लिए देखो, अभी जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ वो यही कि ये हमारे मासूम बच्चे यहाँ पे सब सामने बैठे हुए हैं, बेचारे इतनी फ़िक्र के साथ में आए, बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं। हमारा काम ये है, हम अपने बच्चों को, भले हम आधी रोटी खाए लेकिन अपने बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं। क्या बनाएंगे बोलो? डॉक्टर बनाएं हम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को इंजीनियर। और माशाल्लाह आप तो गुजरात के लोग हैं, माशाल्लाह आपके यहाँ तो इतना बेहतरीन सिस्टम है कि 10वीं से पहले बच्चे हाफिज़ कुरान आपके खुद गांव के अंदर बन रहे हैं। अभी जुनैद भाई ने मुझे बताए कि हमारे यहाँ का जो मकतब का निज़ाम है, माशाल्लाह बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल के साथ साथ वो बच्चे क्या बन रहे हैं भाई आपके? हाफिज़ कुरान। अब मुझे आप बताओ, एक हाफिज़ कुरान जो 10वीं से पहले बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बन गया, अब उसने 10th क्लास पास किया, उसके बाद 12वीं पास किया, वो हाफिज़ कुरान अगर डॉक्टर बनेगा तो उसके हाथ से लोगों को डबल शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे भाई बोलो ना। वो हाफिज साहब अगर वकील बन गए, और बन सकते हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। मेरे शागिर्द है, हाफिज़ है, आलिम है, मुफ्ती है और एक मस्जिद के इमाम है, और इमामत करते हुए वो जो है LLB पढ़ रहे हैं। कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? यही वकील का, उनका आखिरी साल है उसके अंदर। अब मुझे आप बताओ, अगर एक इमाम जो है वो पूरा वकील बन जाएगा या एक हाफिज़ साहब बन जाएंगे, कोई भी उनके पास में कोई राय लेने आया, मशवरा लेने के लिए आया, तो मुझे बताओ वो उसकी सही रहबरी करेंगे या नहीं करेंगे? सही रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे। तो इसके लिए देखो, हमारे आज के इस मजलिस का खुलासा यही है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, मैं यही बातें करता हूँ, क्योंकि मेरा दिल ये चाहता है कि हमारी कौम ने एजुकेशन और फाइनेंस, यानी एजुकेशन में भी हमने स्ट्रांग होना चाहिए और फाइनेंशियली भी कैसे होना चाहिए? अरे भाई बोलो ना, स्ट्रांग होना चाहिए। कब तक हम रिक्शे चलाते रहेंगे? मुझे आप बताओ ना भाई, हम कब तक रिक्शे चलाते रहेंगे? कब तक हम भंगार जमा करते रहेंगे? या कब तक हम जो है वो पान की टपरी लगा के जो है बैठे रहेंगे, गुटखा उसके अंदर बेचते हुए? क्यों बड़े कारोबार हम नहीं कर सकते? मेरा सवाल है आप लोगों से। चलो, मैं अभी ये हाईवे से आया हूँ, मैंने रास्ते में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखा हूँ। कितनी कंपनियाँ मुसलमानों की है बताओ मुझे आप? अरे भाई बोलो ना आप। हमारे ईमान वाले जो भाई है, हमारी कंपनियां, हमारे कारखाने कितने हैं जो इतनी बड़ी बड़ी GIDC में है, या महाराष्ट्र में हमारे यहाँ MIDC है, उसके अंदर जो इतनी कंपनियां लगी हुई है, इतने कारखाने होते हैं, उसमें से हमारे ईमान वाले भाइयों के कितने कंपनियां हैं और कितने कारखाने हैं? और इस्लाम में मना नहीं किया ना हमको। हम अगर सहाबा की ज़िंदगी देखेंगे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने माल वाले थे, इतना अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। उनका जो टोटल कैपिटल है, अगर आज के ज़माने के हिसाब से सोने का, क्योंकि वो दीनार और दिरहम का ज़माना था, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ख़रीद सकते हैं उसके अंदर। कितनी बोलो ना भाई? 2 खरीद सकते हैं, 2 अमेज़ॉन कंपनी खरीद सकते हैं उसके अंदर। इतना कैपिटल था। किसका कैपिटल था? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इस्लाम ने मना नहीं किया, इस्लाम ने मोटिवेट किया, सहाबा को भी मोटिवेट किया, और इस्लाम ने जो है आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। इस्लाम में ज़कात क्यों फ़र्ज़ है? अगर आप मालदार होंगे तो ही आप ज़कात दोगे ना। अगर आपके पास माल ही नहीं है तो फिर ज़कात कहाँ से दे सकेगा इंसान? इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से क्या है भाई? अरे भाई बोलो ना, बेहतर है। ऊपर का हाथ जो है वो नीचे के हाथ से बेहतर है, इसलिए तुम ऊपर का हाथ बनो।
तो इसीलिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, मैं यही चाहता हूँ भाई हमारी कौम, हम इस मुल्क के अंदर हमने 1000 साल तक हुकूमत किए थे, फिर आज हमारा इतना बुरा हाल क्यों हुआ? जब हम बादशाहों के कुर्सी पे बैठने वाले लोग थे तो आज हमारे पास ढंग के डॉक्टर नहीं है, हमारे पूरे पूरे गांव में एक एक डॉक्टर नहीं है, पूरे पूरे तालुके में डॉक्टर नहीं है, हमारे पास में ढंग के वकील नहीं है, टीचर नहीं है, प्रोफेसर क्यों नहीं है? और जबकि हमारे मुल्क में हमको भी पूरा जो है वो मिला हुआ है, फ्रीडम मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए भी सारी स्कीमें ली है। लेकिन हमारी गलती है, हमारा कसूर है, हमारी सुस्ती काहिली है कि हम अपने बच्चों के तालीम को जो है वो लेवल तक नहीं लेकर जाते। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम भी अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं। कैसी तालीम दिलाएंगे भाई? आला तालीम। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी कंपनी कारखाने की आपको मिसाल दिया, वैसे ही इस रास्ते से मैंने देखा कि एक इंटरनेशनल स्कूल भी है। हमारा वैसा इंग्लिश स्कूल क्यों नहीं है, मुझे आप बताओ। हमारा है कोई स्कूल वैसा? अरे भाई बोलो ना, हमारा है क्या वैसा स्कूल? क्यों नहीं है? फिर हमारा भी होना चाहिए ताकि हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे ये बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन रहे। हमारे भी बच्चों ने हायर एजुकेशन, देखो आज का ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना। काय का ज़माना है भाई? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया जो है ना एक छोटे से गांव की तरह से बन गई हुई है आज। पहले ज़माने के जैसे हालात नहीं रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, अगर आप में काबिलियत है, काबिलियत, तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अल्लाह ताला ने आज के ज़माने में इतना आसान कर दिया है। तो भाई देखो, इसीलिए हमारे जुनैद पटेल साहब की दावत पे मेरा आज जो है बलेश्वर पहुंचना हुआ। माशाअल्लाह यहाँ की जामे मस्जिद में बैठ के आप तमाम लोगों के सामने दो बातों का मुज़ाकरा करने का मौका मिला। तो मुझे असल में क्या है, मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कौम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहे और एजुकेशनली भी क्या रहे भाई। बस मैं यही बात करता हूँ। आप लोगों ने शायद उम्मीद रखे होंगे कि भाई ये मुफ्ती साहब यूट्यूब पे तो बहुत बयान करते हैं, शायद जो है ये कब्र की, हशर की और जन्नत के आठों दरवाज़ों की बातें और हूरें जो है वहाँ से सदाएं लगा रही है, शायद हमको ऐसे वाक़ियात सुनाएंगे। देखो वो वैसे वाक़ियात सुनने के लिए जो है ना माशाअल्लाह दावत व तबलीग की मेहनत है हमारे पास। कौन सी मेहनत है भाई? हमारे पास दावत की मेहनत है माशाअल्लाह। उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े अकाबिर हमारे हैं और हमारे पड़ोस में ही बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े उलामा हैं वहाँ पे माशाअल्लाह। उनसे बिल्कुल हम जो है हमारी जो आखिरत की फ़िक्र की बातें हैं हम हमेशा सुनते रहते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये था कि मैं ये लाइन से भी आपको थोड़ा मोटिवेशन करूं, क्योंकि मुझे जो है ना अफसोस इस चीज़ का होता है कि भाई हम जो है हुकूमत किए हुए लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? और आज हमारा हाल ये है। तो इसके लिए जो है मैं इस लाइन से जो है हमेशा बात करता हूं और यही कोशिश करता हूं कि हम उस चीज़ का आज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह भले हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और अपने कारोबार और अपनी तिजारतों में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा लाकर हम भी अपने आप को फाइनेंशियली क्या बनाएंगे भाई? मजबूत बनाएंगे, ताकि हम भी ऊपर का हाथ बने। कौन सा हाथ बने? अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हमारा जो उरूज इस मुल्क में एक ज़माने में जो हमारा उरूज था, अल्लाह ताला वापस से मुसलमानों को वो उरूज दिलाए और उस उरूज के ऊपर अल्लाह ताला दोबारा से हमको पहुँचाए। और अल्लाह ताला हमको पूरे मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ऐ अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमा, ऐ अल्लाह पूरे आलम में मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा,
ऐ अल्लाह पूरे आलम में मदारिस की, मकातिब की, मराकिज़ की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में दावत व तबलीग़ के मुबारक मेहनत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद में जितने ईमान वाले तेरे सामने हाथ फैला कर बैठे हैं, तमाम की मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा। तमाम के हक़ में जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फ़रमा। तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। तमाम के वालिदैन के हक़ में जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे असातिज़ा कराम की मग़फ़िरत फ़रमा। जो ज़िंदे है उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद में जो परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर फ़रमा। जो क़र्ज़ों में घिरे हैं उनको क़र्ज़ों से नजात अता फ़रमा। जो बे औलादे है उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमों में फंसे हैं उनको नाजायज़ मुक़द्दमों से खलासी और आज़ादी अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तेरे बहुत सारे बंदों ने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, उनके जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से क़बूल व मंजूर फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप वो मलावी वाले साथी नहीं? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम व रहमतुल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। नहीं बस, वालेकुम अस्सलाम।